जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 40। तपः स्वामा भय योधा धियो योग ज्ञान भियो जपा मतो दह कर्म से यद श्रद्धा को योग तस्मोधोरी भवा अर्जुन। इसका हिंदी अर्थ है, सकाम भाव वाले तपस्वियों भी योगी भी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं और कर्मयोगी से भी योगी श्रेष्ठ हैं, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। व्याख्या। रिद्धि सिद्धि आदि पाने के लिए जो भूख प्यास गर्मी सर्दी आदि का कष्ट रहते हैं वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों में परमात्मा की रुचि वाला ध्यान योगी श्रेष्ठ वाला योगी है। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए, जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं। ज्ञान योग क्या है, कर्मयोग है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते हैं, परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया। इस लोकों में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए और उन लोगों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं सकाम अर्थात सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों के द्वारा करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ हैं। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों शास्त्र पंडित और कर्म कांडों से भी ऊंचा श्रेष्ठ है। कारण है कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है और योगी का उद्देश्य परमात्मा तथा निष्काम भाव है। तपस्वी ज्ञानी और कर्मी इन तीनों को क्रियाओं की अलग अलग हैं। यथार्थ तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की, यथार्थ बुद्धि के ज्ञान की और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। इन तीनों में सकाम भाव होने से तीनों योगी नहीं है, प्रत्युत भोगी हैं। अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इसके साथ योगी की तुलना नहीं करते, इन तीनों से योगी की श्रेष्ठ नहीं बताते। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है उसके लिए अर्जुन आगे देते हैं, हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहे। यही बात भगवान को आगे 18वें अध्याय में कही है। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चय श्रेय की बात कहिए। इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग बताई, पर इस श्लोक में पहले कभी भी अर्जुन ने यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योग हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक निश्चित श्रेय है। परिशिष्ट भाव भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनके सकाम भाव होता है वे भोगी होती हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वे योगी होते हैं। इसलिए सकाम भाले तपस्वी ज्ञान और कर्मी से निष्काम भाला योगी श्रेष्ठ है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी, परंतु कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी आदि में कौन सा योगी होना चाहिए इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं थी। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन की भक्ति योगी बने इस उद्देश्य से भक्ति योग की विशेष महिमा कहते हैं। और यह श्लोक कहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।